बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य संभावित तारीखें रखी जा रही हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा की अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। चुनाव 2 या 3 चरणों में आयोजित होने की संभावना है, ताकि मुख्य त्योहार जैसे दिवाली और छठ पूजा के समय को ध्यान में रखा जा सके। चुनाव तिथि की घोषणा। अभी तक निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। इसके सितंबर 2025 में होने की संभावना है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू बनाम इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी शामिल हैं। जन सुराज पार्टी, एक नया विकल्प चुनाव। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज पहली बार चुनाव मैदान में है। उन्होंने किसी गठबंधन में शामिल न होने का साफ इनकार किया है। एनडीए की मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को एकजुट और स्वाभाविक गठबंधन बताया, यानी यह गठबंधन जोर पकड़ते हुए चुनावी मैदान में खड़ा है। आलोचना और राजनीतिक जंग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि कैबिनेट स्तर पर टेंडर घोटाले और लोकतंत्र संस्थाओं की कमजोरियां। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को समाजवादी विचारधारा से भाजपा आरएसएस गोदी तक पहुंचने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका भविष्य का इस्तेमाल हो जाने पर जहां कचरा फेंका जाता है वहीं फेंक देंगे। जनसुराज पार्टी, जेएसपी, राजनीतिक रंग में नया खिलाड़ी स्थापना और उद्देश्य। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जान सुराज पार्टी, जेएसपी की स्थापना की। यह एक ग्रासरूट्स आंदोलन से विकसित राजनीतिक पहल है। विकिपीडिया। पार्टी ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ये घोषणा जुलाई 2025 में की गई। साथ ही पहले चरण में 40 आरक्षित सीटों के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। अध्यक्षता और नेतृत्व। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह प्रकाशन के अनुसार हैं, जबकि प्रशांत किशोर को सीएम चेहरा माना जा रहा है। हालांकि किशोर खुद इस दावेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री रामजीवन सिन्हा के बेटे जैसे नेता जेएसपी में शामिल होकर पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज कर रहे हैं। एएपी सबकी आवाज। पार्टी को जेएसपी में मिलाने से इससे नए वोटर और राजनीतिक ढांचा जुड़ने में मदद मिली है। रणनीतिक आक्रमण और जन आंदोलनों में प्रभाव। किशोर ने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये नेता गालियां देने में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार की बेरोजगारी को देखते नहीं हैं। उन्होंने युवाओं की बदनामी और बिहार की छवि को लेकर संवेदनशील मुद्दों की ओर ध्यान खींचा। मुस्कान समुदाय से संवाद में उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहेगा और वोटर बदलाव में मदद करें। एनडीटीवी से बातचीत में किशोर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से जनसृजन अभियान में आम लोगों के बीच सक्रियता और बदलाव की चाह स्पष्ट दिख रही है। उनका मंच एक जन आधारित स्वशासन की दिशा में जा रहा है। टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे ने जान सुराज को भी कुछ सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। हालांकि एक सांकेतिक आश्चर्यजनक प्रभाव कहा गया है। खासकर वामपंथी क्षेत्रों में जेएसपी प्रभावित कर सकता है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर कभी भी ऐलान हो सकता है चुनाव तारीखों का। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या एनडीए फिर से सरकार में आ सकता है या फिर महागठबंधन यहाँ पर सरकार बनाएगा? आइए हम एक एक करके बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या तीसरी पार्टी प्रशांत किशोर की जन स्वराज यहाँ पर बाजी मारेगी? आइए जानते हैं बिहार में इस बार किसके हाथ आती हुई दिखाई दे रही है सत्ता। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भोजपुर से। भोजपुर में आती है 7 विधानसभा सीटें। 7 में से महागठबंधन का यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। एनडीए खाते में यहाँ पर 2 सीटें। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भोजपुर में 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि राजधानी पटना
पटना की। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में कैसा रहेगा माहौल, आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार की 14 यानी कि 243 विधानसभा सीट में से पटना अकेले में आती है 14 विधानसभा सीटें। महागठबंधन खाते में यहाँ पर 5 सीटें, एनडीए खाते में 5 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। पटना राजधानी की संसदीय क्षेत्रों में यहाँ पर 5 सीटों पर महागठबंधन, 5 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर जेएसपी के नेता पीके कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जायदू। आइए हम बात कर लेते हैं। लगभग 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। 21 में से यहाँ पर 7 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर महागठबंधन और 7 सीटों पर ही जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जायदू। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार में अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो क्या कहते हैं बिहार के अगले ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बक्सर जिले की। बक्सर जिले में आती है 4 सीटें, 4 में से महागठबंधन खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ, जेएसपी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। कैमूर में आती है 43, यानी कि कैमूर की आती है 4 में से यहाँ पर महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें, एनडीए खाते में यहाँ पर 0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जायदू। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो बात कर लेते हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में आती है 2 विधानसभा क्षेत्र, 2 में से यहाँ पर 2 सीटों पर महागठबंधन, एनडीए खाते में यहाँ पर 0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। रोहतास की आती है 7 विधानसभा क्षेत्र, 7 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में यहाँ पर 3 सीटें, एनडीए खाते में यहाँ पर 0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की अब तक 243 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। 36 में से एनडीए के नरेंद्र मोदी खाते में 7 सीटें और बिहार के महागठबंधन खाते में यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर महागठबंधन को 18 सीटें, तो वहीं पीके कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को यहाँ पर 12 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जहानाबाद में 3 सीटें, 3 में से महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 0, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। औरंगाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से यहाँ पर महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिल सकती है 1 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। एनडीए के नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 2 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो बिहार के नवादा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 में से महागठबंधन खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 1 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। गया जी की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए के नरेंद्र मोदी खाते में 7 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर यानी कि पीके के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के ओपनिंग पोल के बारे में। तो यहाँ पर 17 सीटों पर आ सकते हैं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सीटों पर 23 सीटों के साथ महागठबंधन के नेता और तेजस्वी यादव को यहाँ पर मिल सकती है 23 सीटें। आइए हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि पीके को कितनी सीट मिलेगी। 19 सीटें, यानी कि 19 सीटों पर प्रशांत किशोर के नेता जन स्वराज के नेता को मिल सकती है। अदर पार्टी का पर 0-0 सीट, 3 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। जमुई की बात की जाए, जमुई में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 2 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। और पश्चिमी चंपारण की बात की जाए, पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकते हैं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी खाते में 8 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। आइए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट, और एक ही विधानसभा सीट यहाँ पर महागठबंधन की झोली में जा सकती है। एनडीए खाते में 0, जेएसपी का खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में आती है 12 विधानसभा सीटें। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 1 सीट,
और एनडीए खाते में यहाँ पर 9 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी कि पूर्वी चंपारण की 9 सीटों पर अकेले काबिज हो सकता है एनडीए। महागठबंधन मात्र 1 सीट पर, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर भी 1 सीट पर ही संतुष्ट होने में संभावनाएं बताई जा रही है। बिहार के अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो किसे कितनी सीट मिलेगी? बिहार की 243 सीटों में से अब तक की ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर 36 विधानसभा सीटों के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 25 विधानसभा सीट के साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव। और बात कर लेते हैं बिहार की सबसे नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर, यानी कि पीके कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 24 सीटें, बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर ली जाए सीतामढ़ी की, सीतामढ़ी में आती हैं 8 सीटें, 8 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 5 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीट जा सकती है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 6 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीटें जा सकती है। सुपौल की आती है 5 सीटें, 5 में से महागठबंधन के खाते में 0, एनडीए खाते में 5 सीटें और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0 सीट। अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 1 सीट, 4 सीटें और महागठबंधन खाते में 1 सीट और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बाकी हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 में से 100 एनडीए खाते यहाँ पर 56 सीटें जा सकती है बिहार के ओपिनियन पोल के नजरिए से देखा जाए तो। और तेजस्वी यादव के खाते में 29 सीटें, प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर मिल सकती हैं 29 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। यानी कि बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और पीके कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को यहाँ पर सेम सीटें यानी कि 29 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। इस बार टक्कर देखने को मिल सकती है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच। चलिए दोस्तों और बात कर ली जाए किशनगंज की आती है 4 विधानसभा सीट, 4 में से यहाँ पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीट, एनडीए खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीट जा सकती है। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से महागठबंधन के खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 1 सीट, 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर जेएसपी के नेता पीके यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से महागठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार के अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 66 सीटों के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 36 सीटें और पीके कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को यहाँ पर 34 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। सरसा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 3 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, यानी कि महागठबंधन खाते में एक सीट तो एनडीए खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को भी यहाँ पर 0 सीट। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए खाते में 5 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। सिवान की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 3 सीटें, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। वैशाली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 2 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 सीट मात्र और एनडीए खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बिहार की अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो बिहार की नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर जा सकती है 104 सीटें, 51 सीटों के साथ महागठबंधन अदर पार्टी खाते में यहाँ पर जा सकती है, यानी कि प्रशांत किशोर को खाते में जा सकती है 47 सीटें, 4 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
खगड़िया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 1 सीट है। 2 सीटों पर एनडीए जेएसपी नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 2 सीटें, एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट, एनडीए खाते में यहाँ पर जा सकती है। 3 सीटें जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 2 सीटें। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट और 1 की सीट पर एनडीए। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट, एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है। नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 1 सीट और एनडीए खाते में 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट में से सभी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो एनडीए खाते में यहाँ पर 126 सीटों के साथ फिर से सरकार में बना सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 52 विधानसभा सीटों के साथ जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर, 61 विधानसभा सीट के साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 126 विधानसभा सीट के साथ एनडीए यहाँ पर सरकार बना सकता है और 52 विधानसभा सीट के साथ जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर और 61 विधानसभा सीट के साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव यहाँ पर आगे रह सकते हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनाएगी सरकार? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से जिले और कौन से राज्य से आप हमें देख रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।